नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु देश को किया समर्पित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। पहले दिन स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक प्रस्ताव में दिवंगत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्य में कोविड-19 का मामला 67,000 के पार पहुंचा। लगभग 53,000 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। और रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड T20 लीग 2020 के 5वें मुकाबले में सिंहभूम स्टिकर ने धनबाद डायनामोस को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु देश को समर्पित किया। उन्होंने बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी महासेतु के निर्माण पर 5 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सेतु के बनने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच मौजूदा दूरी 298 किलोमीटर से कम होकर 22 किलोमीटर रह जाएगी। ये परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी हुई और इसके निर्माण में प्रवासी मजदूरों ने सहयोग प्रदान किया। इस सेतु से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गया है। भारत नेपाल सीमा पर इस सेतु का सामरिक महत्व भी है। इस क्षेत्र के लोगों को कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की लंबी यात्रा करना आसान हो जाएगा। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। लोकसभा में कल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा, जो 2% से 8.5% तक होता है। श्री तोमर ने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून से कृषि उपज और खेती के क्षेत्र में इंस्पेक्टर और लाइसेंस राज की समाप्ति होगी। विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए श्री तोमर ने कहा कि इनके पारित होने से देश में किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े इन दोनों विधेयकों के पारित होने पर बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पाकुड़ जिले में किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास जारी है। जिले के किसानों को जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण देने के अलावे नई पद्धति से खेती भी कराई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के किसानों को शून्य बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देने के साथ उनसे सब्जी की खेती भी कराई जा रही है। नीति आयोग के आईटीसी मिशन सुनहरा कल कृषि उन्नत विकास कार्यक्रम के तहत पाकुड़, महेशपुर एवं लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दर्जनों किसान प्रशिक्षण लेने के बाद जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती करना भी शुरू कर दिया है। इस पद्धति से खेती करने से किसानों को कर्ज एवं बाजार की परेशानी से न केवल मुक्ति मिलेगी बल्कि कम लागत में अधिक उपज कर वे सुखी, समृद्ध एवं स्वावलंबी भी बनेंगे। जीरो बजट से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे रही संस्था सर्व सेवा के मुस्लिउद्दीन अंसारी ने बताया कि किसान अपने गांव में ही इस पद्धति से बीजोपचार के अलावे खाद का निर्माण कर फसलों का उत्पादन करेंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित कुंद्रुकोचा गांव में युवा किसान प्रदीप सरदार 30 डिसमिल जमीन में मकई लगाकर अच्छा आय अर्जित कर रहे हैं। प्रदीप सरदार ने बताया कि उन्हें झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS से मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मकई की बिक्री के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। उनका कहना है कि और भी युवा JTDS से प्रशिक्षण तथा मदद लेकर अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।
जोहार, मेरा नाम प्रदीप सरदार, मैं कुंदरू कोचा के निवासी हूँ। मकई इसी साल लगाए हैं और ग्रामसभा में जीटीडीए द्वारा आयोजन बैठक हुआ, उसमें मैं मकई लगाने का योजना दी है। इस साल 30 डिसमिल में मकई लगाए हैं और अभी तक बेचे हैं 7,000 का, और भी मकई बाकी है। जीटीडीए तरफ से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है, खाद मिला है और प्रशिक्षण मिला है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में सबसे पहले सभी दिवंगत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। सरकार की ओर से सत्र में चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट के अलावा कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, झारखंड मिनरल्स वेयरिंग सेस, झारखंड मोटर वाहन करारोपण और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक शामिल हैं। इधर आज सत्र स्थगित होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आहूत विधानसभा के मानसून सत्र में कई एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। गिरिडीह में अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। झारखंड महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लाहेरी साहा और गिरिडीह जिला अध्यक्ष रेणु सेठ के नेतृत्व में महिलाओं ने लोगों के बीच फलों और मिठाइयों का वितरण किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लाहेरी साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री के जीवन में सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। श्रीमती साहा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कठिन परिश्रम और कुशल नेतृत्व के कारण आज देश अन्य देशों के मुकाबले कोविड-19 के प्रकोप से काफी हद तक बच पाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। उनके कार्यकाल में महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है और लोगों से कोरोना पर रोक लगाने के लिए मास्क पहनने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करते रहने का अनुरोध किया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि लोगों ने उनसे पूछा है कि वे अपने जन्मदिन पर क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 70 वर्ष के हो गए। उन्होंने बताया कि देश विदेश के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और वे उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन शुभकामनाओं से उन्हें देशवासियों की अधिक से अधिक सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 1026 मामले आए, जबकि 1450 संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक 67,100 मामले आ चुके हैं। अब तक 52,807 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 13,703 संक्रमित लोगों का विभिन्न कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। कल मिले संक्रमितों में बोकारो से 33, चतरा से 9, देवघर से 26, धनबाद से 45, दुमका से 13, पूर्वी सिंहभूम से 184, गढ़वा से 21, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 6, गुमला से 41, हजारीबाग से 117, जामताड़ा से 14, खूंटी से 52, कोडरमा से 27, लातेहार से 16, लोहरदगा से 20, पाकुड़ से 6, पलामू से 48, रामगढ़ से 23, रांची से 209, साहिबगंज से 7, सरायकेला से 25, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम से 59 लोग शामिल हैं। राजधानी रांची के 14 अलग अलग स्थानों पर आज मास टेस्टिंग ड्राइव चलाया जा रहा है। इनमें न्यूक्लियस मॉल, होटवार जेल, डोरंडा डेली बाजार, सीआरपीएफ कैंप टाटीसिलवे, शालीमार बाजार, नगरी प्रॉपर मार्केट, मांडर टांगर बसली, बेड़ो खलारी डकरा लापुंग मार्केट, तमार रायडीह मोड़, चान्हो मार्केट और मुरी चेक पोस्ट और सिल्ली शामिल है। जो व्यक्ति कोविड-19 टेस्ट कराना चाहते हैं, वे सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए इन केंद्रों में निःशुल्क जांच करा सकते हैं। रांची जिला प्रशासन की ओर से सभी स्थानों पर सुरक्षा को लेकर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की भी नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से मदद कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए कई केंद्रीय दल तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से टेली परामर्श उपलब्ध कराने के लिए आईसीयू डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। देश में कुल संक्रमित मरीजों में से करीब 60% 5 राज्यों से हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब मरीजों की संख्या 5-5 हजार से भी कम रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राजधानी रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड टी20 लीग 2020 खेला जा रहा है। इस टी20 टूर्नामेंट के 5वें मुकाबले में कल सिंहभूम स्टिकर और धनबाद डायनामोस की टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें सिंहभूम स्टिकर ने धनबाद डायनामोस को 8 विकेट से पराजित कर दिया। धनबाद डायनामोस ने 118 रन बनाए। जवाब में सिंहभूम स्टिकर ने 20 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर 118 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सिंहभूम स्टिकर की ओर से सुमित कुमार ने 38 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 54 रन बनाए। वहीं सलामी बल्लेबाज विल्फ्रेड बेंग 51 गेंदों में 2 चौकों की मदद से नाबाद 35 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। धनबाद शहर में बाइक चोरी समेत विभिन्न अपराधों पर लगाम लगाने और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर के चेक पोस्ट समेत अन्य चौक चौराहों पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को भी एसएसपी ने विशेष दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध वाहनों की जांच में कोताही नहीं बरते। एसएसपी ने कहा कि शहर में ट्रैफिक पुलिस, टाइगर मोबाइल, गश्ती दल एवं पीसीआर वैन के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था है, लेकिन सड़कों पर उनकी उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर रहती है। इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु देश को किया समर्पित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। पहले दिन स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक प्रस्ताव में दिवंगत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्य में कोविड-19 का मामला 67,000 के पार पहुंचा। लगभग 53,000 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। और रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 लीग 2020 के 5वें मुकाबले में सिंहभूम स्टिकर ने धनबाद डायनामोस को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।